जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3525 से 3527। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। आप अभी जाना चाहते हैं क्या? बहुत देर नहीं हो गई है। दानव संप्रभु लुओ हो ने अंततः अपनी चाल चली जब उसे आसन आपदा का सामना करना पड़ा। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। जाहिर है उन्हें ऐसा होने की उम्मीद थी। उसने इन लोगों को यूं ही भर्ती कर लिया था। यह एक चमत्कार होगा यदि वे उसके लिए मरने के लिए पर्याप्त विश्वसनीय हो। हालांकि उसने उनसे इतने अविश्वसनीय होने की उम्मीद नहीं की थी। इतने कम समय में लड़ाई शुरू होने से पहले ही उन्होंने हार मान ली थी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने पहले से ही अपनी योजना में इस दृश्य का अनुमान लगा लिया था। उनकी राय में ये लोग केवल खर्च करने योग्य थे। आपका क्या मतलब है? पर्पल थंडर सेंट वेनेरेट महान युग के स्वर्गीय पद द्वारा शासित क्षेत्र से बाहर निकलने वाला था। अचानक दानव आदरणीय लोहो चिल्लाया, गठन स्थापित करो। फिर जैसे ही पर्पल थंडर सेंट वेनेरेट और अन्य लोग भयभीत महसूस कर रहे थे, अचानक कुछ और आकृतियां उनके चारों ओर प्रकट हो गईं। वहां 4 लोग भी थे और उन्होंने 4 डायमंड सीलिंग फॉर्मेशन भी स्थापित किए थे। हालांकि इस बार 4 डायमंड सीलिंग फॉर्मेशन ने पर्पल थंडर सेंट वेनेरेट और अन्य को भी सील कर दिया। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर्पल थंडर सेंट वेनेरेट और अन्य लोग डेमन वेनेरेट लोहो की योजना को कैसे नहीं समझ सकते थे? शुरू से ही दानव आदरणीय लोहो ने कभी भी उन पर भरोसा करने का इरादा नहीं किया था, और वे वास्तव में अविश्वसनीय थे। उन्होंने किसी और से किंग ग्रेट ड्रैगन ग्वेन ले लिया था, फिर भी महत्वपूर्ण क्षण में उन्हें भागना पड़ा। हालांकि दानव श्रद्धेय लोहो इसके लिए तैयार लग रहे थे। उसे स्पष्ट रूप से ऐसा होने की उम्मीद थी, फिर भी उसने उन्हें बुलाया था। वह स्पष्ट रूप से उन्हें तोपचारे और बलिदान के रूप में मान रहा था। वह महान युग के स्वर्गीय पथ की प्रतिक्रिया को रोकने के लिए अपनी ताकत का उपयोग कर रहा था। यही उसकी सच्ची योजना थी, साथ ही उसकी पूरी योजना भी। ये लोग चॉपिंग ब्लॉक पर बस मछलियां थे, फिर भी उन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ। दानव आदरणीय लोहो ने उपहास किया। सब कुछ उसके नियंत्रण में था, फिर भी ये लोग भागना चाहते थे। वे शुरू से ही बर्बाद थे। भले ही वे अंत में जीवित रहने में कामयाब रहे, फिर भी वह इन लोगों को जाने नहीं दे सका। यदि उन्होंने किसी स्वर्गीय पूज्य को नाराज किया तो उन्हें मार डाला जाना था, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। यहाँ तक कि महान दानव युग भी एक ही समय में कई स्वर्गीय पूज्यों द्वारा लक्षित होने के लिए तैयार नहीं होगा। निर्णायक क्षण में वे छिपकर हमला करेंगे। वे या तो उन्हें जाने देंगे या मार डालेंगे। दानव शासक राहु ने शुरू से ही यही योजना बनाई थी। हालांकि वह इस समय बहुत अधिक परवाह नहीं कर सकता था। उसे अभी भी राक्षसी युग के अवरोही चैनल को बनाए रखने की आवश्यकता थी। उसे हर पल अनगिनत संसाधनों का उपभोग करना पड़ता था, लेकिन यह इसके लायक था। उस पर सीधे उतरने के लाभों का तो जिक्र ही नहीं। भले ही राक्षसी युग ने बचे हुए युग को निगल लिया और मजबूत हो गया, उसे बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। इसलिए वह किसी को भी परेशानी पैदा करने की अनुमति बिल्कुल नहीं देगा। उस समय 4 और दानव संप्रभु लोग मैदान में शामिल हो गए थे। उनके द्वारा स्थापित की गई 4 दानव सीलिंग संरचनाएं स्पष्ट रूप से बहुत अधिक मजबूत थीं। ऐसा नहीं था कि वे अधिक मजबूत थे, बल्कि जो संरचनाएं उन्होंने प्राप्त की थी वे स्पष्ट रूप से अधिक पूर्ण थीं। जब गठन की बात आई तो राक्षस भगवान राहु ने भी पीछे हट गए थे। ये जीवेन अंततः इस समय दानव आदरणीय लोहो की सभी साजिशों को समझ गए। पता चला कि उसने जो पहले कहा था उसका केवल आधा ही सच था। दानव आदरणीय लोहो ने स्पष्ट रूप से बहुत पहले ही उनकी अविश्वसनीयता को देख लिया था। अतः उन्हें उनसे कोई आशा नहीं थी। उसने उन्हें बस तोप के चारे के रूप में माना। इसका उपयोग उनके लिए समय की देरी करने और इस युग के स्वर्गीय कानून के जवाबी हमले का विरोध करने के लिए किया गया था।
इसलिए ये जिवेन ने स्वर्ग सीलिंग तावीज के जादू को स्पष्ट रूप से महसूस किया। यह अज्ञात था कि यदि हेवन सीलिंग तावीज मौजूद नहीं होता तो मिडिल हेवनली मास्टर और अन्य को सफल होने के लिए लाशों के कितने पहाड़ों और खून के समुद्र की आवश्यकता होती। आखिरकार 7वें स्वर्ण युग का स्वर्गीय कानून इस युग के स्वर्गीय कानून से कई गुना अधिक शक्तिशाली था जो गिरने वाला था। ड्रैगन नस उन्हें लुभाने के लिए सिर्फ एक चारा था, यहाँ तक कि चारा भी जहरीला था और दानव संप्रभु इसे उनके लिए छोड़ने को तैयार नहीं था। लुओ हो की योजना वास्तव में एक के बाद एक थी। यदि ये जिवेन को पहले अपने हाथों में किंग लेवल ड्रैगन नस की समस्या का पता नहीं चला होता तो शायद उन्हें संदेह नहीं होता कि लुओ हो के पास वास्तव में अन्य नसें हैं योजनाएं। क्योंकि कागज पर लुओ हो की मूल योजना में कोई समस्या नहीं थी। वे युग के स्वर्गीय मार्ग के पलटवार को रोकने के लिए जिम्मेदार थे, जबकि दानव आदरणीय लुओ हो शैतान युग के स्वर्गीय मार्ग को आकर्षित करने और इस गिरते युग को निगलने के लिए चैनल खोलने के लिए जिम्मेदार थे। उसके बाद राजा स्तर की ड्रैगन नस प्राप्त करने के अलावा उन्हें शैतान युग के स्वर्गीय मार्ग से अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे। ये था पूरा प्लान। हालांकि लुओ हो को उम्मीद नहीं थी कि इस योजना के अलावा कोई अन्य योजना भी होगी, और यह योजना चाहती थी कि उन्हें एक साथ दफनाया जाए और एक साथ मरे। वह वास्तव में कुछ भी जोखिम उठाए बिना कुछ पाने की योजना बना रहा है। ये जिवेन ने आह भरी। लुओ हो की योजना सचमुच बहुत बड़ी थी, लेकिन वह घबराया नहीं। उसके हाथों में सर्वोच्च पैतृक प्रतीक था, इसलिए उसके पास अपनी रक्षा करने की शक्ति थी। तो वह डरता नहीं था। लुओ हो की अपनी योजना थी और ये जिवेन की भी अपनी योजना थी। लुओ हो ने इस युग के स्वर्गीय मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए उसे तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी अपनी योजना भी थी। लुओ हो का इरादा कुछ भी जोखिम में डाले बिना कुछ पाने का था, लेकिन ये जिवेन की भी अपनी योजना थी। मेंटिस सिकाडा का पीछा करता है, पीछे ओरियोल से अनजान। हालांकि अभी सबसे महत्वपूर्ण बात इस युग के सभी स्वर्गीय आदरणीय लोगों को मारना था जो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हालांकि इन स्वर्गीय आदरणीयों के पास पूर्ण भौतिक शरीर नहीं था जो समय की नदी से आया था, वे उनकी इच्छा का प्रक्षेपण थे। इसके अलावा स्वर्गीय मार्ग ने उनके भौतिक शरीरों का पुनर्निर्माण किया था। वास्तव में वे अधिक मजबूत और अधिक परिपूर्ण थे। इन सभी स्वर्गीय आदरणीयों के पास 5वें क्षेत्र के शिखर की युद्ध शक्ति थी, और हैवी वाटर सुप्रीम और अमर परी लिंग यून के सामने स्वर्गीय आदरणीय भी 5वें क्षेत्र के शिखर पर थे। पर्पल थंडर सेंट के सामने केवल स्वर्गीय आदरणीय छठे दायरे में थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया हो, और जो दानव आदरणीय लुओ हो की ओर दौड़ रहे थे वे और भी अधिक शक्तिशाली और अधिक भयानक थे। ये जिवेन को तुरंत समझ आ गया कि इस युग का स्वर्गीय मार्ग हर किसी के दायरे के अनुसार प्रकट हुआ था। इसने हमला करने के लिए 8वें क्षेत्र या यहाँ तक कि 9वें क्षेत्र स्वर्गीय आदरणीय का निर्माण नहीं किया, क्योंकि 5वें क्षेत्र के स्वर्गीय आदरणीय और 9वें क्षेत्र के स्वर्गीय आदरणीय को बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा 100 गुना से भी अधिक भिन्न हो सकती है। उनका उल्लेख एक ही सांस में नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में जहां वह अपनी सीमा तक मजबूर था, वह स्वाभाविक रूप से उतना ही बचाएगा जितना वह कर सकता था। युग की इच्छा ने उसे मरना नहीं चाहा, और यदि उसने अपनी अंतिम ऊर्जा का उपयोग किया तो भले ही वह आक्रमणकारियों के इस समूह को नष्ट करने में कामयाब रहा, इस युग का स्वर्गीय दाव अभी भी ढह जाएगा और कोई नहीं होगा जीवित रहने की संभावना। लेकिन दुर्भाग्य से इस युग के स्वर्गीय मार्ग की अपनी कोई इच्छा नहीं थी। ये वास्तव में ये जिवेन की ताकत का आकलन नहीं कर सकता था, और यही ये जिवेन के लिए सबसे बड़ा अवसर था। हाँ, ये जिवेन चिल्लाया। पिछली 4 दानव सीलिंग संरचनाएं ध्वस्त हो गईं। उसके लिए ये बेड़ियां तोड़ने का बिल्कुल सही समय था। उन्हें गठन के संचालन की परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी, और वे मौके पर ही निकल गए। और इस बार ये जिवेन पीछे नहीं हटी। वह महाशक्तिशाली ताकत जो छठे दायरे को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी, फूट पड़ी। एक लात बिजली की तरह गिरी जिसने रात के आकाश को चीर डाला।
दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे एक पहाड़ उठा लिया गया हो और उसके सामने युग के स्वर्गीय मार्ग के स्वर्गीय आदरणीय लोगों की ओर तोड़ दिया गया हो। टकराना। युग के स्वर्गीय पूज्यों को मौके पर ही लात मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और उनका मांस आकाश में बिखर गया। युग के स्वर्गीय आदरणीय पांचवें क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गए थे, लेकिन ये जीवन के सामने वे अभी भी बहुत नाजुक थे। वे बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं थे। हालांकि ये जीवन की खेती भी पांचवें दायरे के चरम पर थी, उसकी युद्ध शक्ति छठे दायरे को खत्म करने के लिए पर्याप्त थी। युग के स्वर्गीय आदरणीयों ने फिर से उठने और लड़ने के लिए संघर्ष किया, लेकिन ये जीवन का बड़ा पैर पहाड़ की तरह नीचे गिर गया। उसके शरीर में स्वर्गीय आदरणीय की इच्छा को मौके पर ही कुचलकर मार डाला गया, नष्ट कर दिया गया। गति बहुत तेज थी। ये बस एक छोटा सा क्षण था और हर चीज ने पहले ही परिणाम निर्धारित कर दिया था। लेकिन ये जीवन संतुष्ट नहीं थे। वह पीछे हटने की बजाय सीधे जवाबी हमला शुरू करने की पहल करते हुए इन स्वर्गीय आदरणीयों पर हमला किया। बूम बूम बूम। ये जीवन ने इन स्वर्गीय आदरणीयों में अपना रास्ता खत्म कर दिया। कई स्वर्गीय आदरणीयों के संयुक्त हमले का सामना करते हुए वह किसी नुकसानदेह स्थिति में नहीं पड़ा। उसके हाथ में गेंगजन पैट्रिक क्यूई द्वारा बनाई गई एक लंबी कृपाण थी और उसकी शक्ति भयानक थी। एक स्वर्गीय आदरणीय जो गेंगजन पैट्रिक क्यूई द्वारा बनाई गई लंबी कृपाण से गलती से मारा गया था, वह मौके पर पूरी तरह से शून्य में बदल गया था। वह मांस जो मूल रूप से स्वर्गीय मार्ग द्वारा संघनित किया गया था, इस झटके में ढह गया और उसमें छिपी स्वर्गीय आदरणीय की इच्छा भी कृपाण द्वारा मार दी गई। हालांकि उस युग के स्वर्गीय आदरणीयों की ताकत सामान्य स्वर्गीय आदरणीयों से कम नहीं थी। वास्तव में उन्हें सामान्य स्वर्गीय आदरणीयों की तुलना में मारना आसान था, क्योंकि उनकी स्वर्गीय आदरणीय इच्छा शक्ति बहुत नाजुक थी। वसीयत का केवल एक छोटा सा हिस्सा समय की नदी से निकाला गया था और इसे स्वर्गीय आदरणीय की वसीयत का पूर्ण संस्करण नहीं माना जा सकता था। उसके हाथ में लंबी कृपाण भी अजेय थी और यह सामान्य स्वर्गीय आदरणीयों की तुलना में कहीं अधिक भयानक थी। ये स्वर्गीय आदरणीय जो अतीत में गिर गए थे, उनके हाथों में एक सभ्य स्वर्गीय आदरणीय दाव हथियार भी नहीं था। वे केवल अपनी इच्छा शक्ति से संघनित थे और उनकी वास्तविक युद्ध शक्ति बहुत हीन थी। ये जीवन के हाथ में गेंगजन पैट्रिक क्यूई द्वारा बनाई गई लंबी कृपाण का सामना करते समय वे अक्सर कमजोर होते थे और आसानी से टुकड़ों में टूट जाते थे। कभी कभी यहाँ तक कि स्वर्गीय आदरणीय जो अपनी इच्छा प्रकट करने वाले स्वर्गीय आदरणीय के दाव हथियार के पीछे छिपते थे, उन्हें भी कृपाण द्वारा मार दिया जाता था। कृपाण की गति कम नहीं हुई और सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो गया। ऐसा नहीं था कि ये स्वर्गीय आदरणीय बहुत कमजोर थे, लेकिन ये जीवन बहुत मजबूत थे। वे केवल सामान्य पांचवें क्षेत्र के स्वर्गीय आदरणीय थे, लेकिन ये जीवन के पास जो युद्ध शक्ति थी वह पूरी तरह से छठे क्षेत्र के स्तर पर थी और यह उन्हें दूर करने के लिए पर्याप्त थी। वे बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं थे। यहाँ की लड़ाई ने अंततः लिंग यून इमोर्टल फेरी, सुप्रीम हैवी वाटर और पर्पल थंडर सेंट का ध्यान आकर्षित किया। वे तीनों लगभग चौंक गए, विशेषकर सुप्रीम हैवी वाटर और लिंग यून इमोर्टल फेरी। उनकी आंखें फैल गईं। उनके प्रतिद्वंद्वी भी पांचवें क्षेत्र के शिखर पर स्वर्गीय आदरणीय थे। उन्होंने विरोध करने में ही अपनी सारी शक्ति खत्म कर दी थी। अन्यथा वे मारे जाएंगे, लेकिन ये जीवन उन्हें मिटा सकती है। ये बहुत ज्यादा विकृत है। प्रतिवेदन बंद अध्याय। आप आज के लिए अपनी पढ़ने की सीमा पहले ही पार कर चुके हैं। यदि आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो कृपया लॉग इन करें। लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक। अगला ग्रेटर देन स्वर्गीय मार्ग से विकसित हुए स्वर्गीय आदरणीयों में से कौन सा उत्कृष्ट नहीं था। वे सभी ऐसे व्यक्तित्व थे जो इस युग में समय की लंबी और गौरवशाली नदी में चमकते थे। उनमें से हर एक का अपना अनोखा तरीका था। उनमें से कौन सा एक उत्कृष्ट व्यक्ति नहीं था। वे अत्यंत शक्तिशाली और भयानक थे। विशेषकर उसी क्षेत्र में उनमें से कोई एक अजेय व्यक्ति था।
हैवी वाटर सुप्रीम और लिंग्यून इमोर्टल फेरी जैसे लोगों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि पर्पल थंडर सेज भी वही था। वह उसी क्षेत्र के स्वर्गीय आदरणीय लोगों की घेराबंदी के तहत संघर्ष कर रहा था। भले ही उसकी ताकत उनमें से किसी एक से थोड़ी अधिक मजबूत थी, लेकिन जब संख्या 2 अंकों तक पहुंच गई तो ये सब कुछ डुबाने के लिए काफी थी। इसके अलावा इस युग के स्वर्गीय सिद्धांत के तहत उनकी ताकत कमोबेश दबा दी जाएगी। हालांकि यह उतना भयावह नहीं होगा जितना कि युग के चरम के दौरान था, जब विशेषज्ञों ने आपस में मारपीट की तो थोड़े से अंतर से बहुत बड़ा अंतर हो सकता था। हालांकि ये जीवेन ने बिल्कुल अलग शैली प्रदर्शित की। 5वें क्षेत्र के चरम पर उसी साधना के साथ उसने स्वर्गीय मार्ग से विकसित स्वर्गीय आदरणीयों के समूह को लगभग दबा दिया। ऐसी युद्ध शक्ति ने उन्हें लगभग अपनी भौहें चढ़ाने पर मजबूर कर दिया, खासकर पर्पल थंडर सेज। वह हमेशा सोचता था कि इस समूह के लोगों में वह निस्संदेह सबसे मजबूत है। भले ही ये जीवेन ने बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को मारते समय अद्भुत युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया, उनकी राय में युद्ध शक्ति अभी भी 5वें दायरे की सीमा के भीतर थी। जब तक ये जीवेन ने 6ठे क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया, वह इसे नहीं लेगा दिल को। स्वर्गीय आदरणीय का क्षेत्र स्वर्ग में चढ़ने जैसा था। केवल एक दायरे के अंतर से युद्ध शक्ति में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। हालांकि वह गुणात्मक परिवर्तन के चरण तक नहीं पहुंचा था, उसकी ताकत के साथ ये जीवेन हैवी वाटर सुप्रीम और लिंग्यून अमर परी से लड़ने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। इसीलिए वह इतना घमंडी था, क्योंकि उसे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था। एकमात्र चीज जिससे वह डरता था वह दानव आदरणीय लोहो था। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दानव आदरणीय लोहो वास्तव में उनसे निपटने के लिए ऐसी शातिर योजना बनाएंगे। हालांकि इस समय वे चाहे कितने भी सदमे में क्यों न हो, ये बेकार था, क्योंकि लोगों को अभी भी खुद पर भरोसा करना था। इस समय दूसरों से उन्हें बचाने की आशा करना अत्यंत हास्यास्पद बात थी। उनके बीच ऐसी कौन सी मित्रता थी कि दूसरे लोग उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि भले ही वे इस युग के स्वर्गीय कानून के ध्वस्त होने तक कायम रहे, दानव आदरणीय लुओहू और बाहर के अन्य लोग उन्हें जाने नहीं देंगे। वे उन्हें चुप कराने के लिए निश्चित रूप से उन्हें मार डालेंगे। अन्यथा खबर फैलते ही दानव युग की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। हालांकि प्रसिद्धि उन जैसे लोगों के लिए बहुत उपयोगी नहीं लगती थी, ये स्थिति पर निर्भर करती थी। यदि यह समाचार अनेक प्राचीन युगों में फैल गया तो भविष्य में राक्षस पथ युग में कोई भी सहयोग नहीं करेगा। यह अज्ञात था कि राक्षसी पथ युग की कितनी छिपी हुई ताकत कमजोर हो जाएगी। इसके अलावा वह पहले ही उन्हें इस हद तक नाराज कर चुका था। यदि वह उन्हें खत्म नहीं करता और उन्हें चुप कराने के लिए उन्हें नहीं मारता, तो वह स्वयं इस पर विश्वास नहीं करता। यदि कोई और होता तो उन्होंने खुद को छोड़ दिया होता और निराशा में पड़ गए होते। किसी भी स्थिति में वे अब और अधिक समय तक टिके नहीं रह सकेंगे। हो सकता है कि वे राक्षसी दाव युग के लोगों को युग के स्वर्गीय दाव का विरोध करने में मदद न करें। हालांकि वे सभी दिव्य गुरु थे, उनमें से प्रत्येक का मन दृढ़ था। अपनी वर्तमान उपलब्धियों को हासिल करने के लिए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसे में वे कैसे हार मान सकते थे? आखिरी क्षण तक हार न मानना ही सही काम था। ऐसा स्वभाव दानव आदरणीय लुओहू की योजना में फंस गया था। उन्होंने इसकी गणना भी कर ली थी। दानव आदरणीय लुओहू ने भविष्यवाणी की थी कि वे खुद को नहीं छोड़ेंगे। चूंकि उनके लिए हार मानना असंभव था, उन्हें युद्ध में मरने तक युग के स्वर्गीय कानून के जवाबी हमले का विरोध करना पड़ा। हालांकि उन्होंने भी अपने दिलों को चट्टान की तरह सख्त कर लिया था, फिर भी जब उन्होंने ये सोचा तो उन्हें अपनी पीठ में ठंडक महसूस हुई। ठंडे पसीने से भीगी हुई उनकी पीठों की तुलना में ये जीवेन अधिक शांत थे। ऐसा केवल इसलिए नहीं था कि युग का स्वर्गीय कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह दानव आदरणीय लुओहू की योजना के बारे में पहले से ही जानता था। ये सब उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप था। वह दूसरों को भी बचाना नहीं चाहता था। उनका रिश्ता उतना अच्छा नहीं था। दूरी में दानव आदरणीय लुओहू महान सरणी में गहरा था।
जैसे ही उसने लगातार दानव युग की स्वर्गीय कानून इच्छा को बुलाया, उसके पैरों के नीचे अंतहीन प्रतिभा खिल गई। दो युगों के स्वर्गीय कानूनों के बीच लड़ाई पहले से ही पूरे जोरों पर थी। हालांकि ये युग पतन के कगार पर था। धीरे धीरे इसमें पकड़ न बना पाने के लक्षण दिखने लगे। सबसे स्पष्ट ये था कि विभिन्न युगों के स्वर्गीय नियमों के दिव्य स्वामी अब प्रकट नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए था क्योंकि युग के स्वर्गीय कानून में अब ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। इसकी अधिकांश ऊर्जा दानव युग द्वारा धारण की जा रही थी। उसके पास ये ज़िवेन और अन्य लोगों से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी युग के स्वर्गीय कानून की शक्ति का केवल एक हिस्सा पर्पल थंडर सेंट वेनेरेबल और अन्य का दम घोंटने के लिए पर्याप्त था। हा, हम सफल होने वाले हैं। दानव आदरणीय लिओहू की चतुराई और षड्यंत्र के बावजूद जब उसने देखा कि वह सफल होने वाला है तो वह अपने चेहरे की खुशी को छिपा नहीं सका। इस समय उन्होंने देखा कि ये ज़िवेन, जिसे 4 दानव सीलिंग ग्रेट अरेज द्वारा सील कर दिया गया था, ने पहले ही एपोच के स्वर्गीय कानून की इच्छा से गठित सभी शक्तिशाली सेलेस्टियल मास्टर्स को मार डाला था। हालांकि उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। हालांकि ये ज़िवेन की युद्ध शक्ति ने उन्हें एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया, लेकिन ये ज़िवेन अधिक से अधिक छठे दायरे का मास्टर ही हो सकता था। तो क्या हुआ? ये ज़िवेन उसके खिलाफ कैसे लड़ सकती थी? तुरंत वह पूरे मन से अंदर दाखिल हुआ। विशाल सरणी को बनाए रखने की स्थिति, अब विचलित नहीं होना। ये ज़िवेन ने गहरी सांस ली। आखिरकार उसने इन सभी शक्तिशाली दिव्य गुरुओं से निपटा लिया। हालांकि ये दिव्य गुरु शक्तिशाली थे, वे केवल 5वें क्षेत्र में थे। हालांकि उसकी युद्ध शक्ति को युग के स्वर्गीय कानून द्वारा दबा दिया गया था, सौभाग्य से ये बहुत कम नहीं हुई थी। अब वह पहले से ही इस युग के स्वर्गीय कानून के कमजोर होने को महसूस कर सकता था। ये शुरुआत की तुलना में काफी कमजोर था। इसमें और अधिक दिव्य गुरुओं को बनाने की ऊर्जा भी नहीं थी। ये ज़िवेन शून्य में पालथी मारकर बैठ गई और कुछ बुदबुदाने लगी। अनगिनत सूचनाएं उसके दिमाग में कौंध गईं। दूरी में पर्पल थंडर सेंट और अन्य 2 पहले से ही एक कड़वी लड़ाई में थे। वे ये ज़िवेन की तरह नहीं थे, जिनमें अपने दायरे से परे लड़ने की क्षमता थी। अब जब वे 1 दर्जन दिव्य गुरुओं से घिरे हुए थे, तो वे कमजोर और कमजोर होने लगे। दिव्य गुरुओं की आध्यात्मिक शक्ति असीमित थी, जादुई शक्ति विशाल थी, और वे अमर थे। हालांकि ये केवल दिव्य गुरु स्तर से नीचे के लोगों के सापेक्ष था। यदि उनकी तुलना दिव्य गुरुओं से की जाए तो वे बिल्कुल भी इतने जादुई नहीं होंगे। विशेषकर लिंग यून अमर परी, 3 दिव्य गुरुओं में उसकी युद्ध शक्ति सबसे कमजोर थी। कई दिव्य गुरुओं की घेराबंदी के तहत वह कमजोरी के लक्षण दिखाने वाली पहली महिला थी। उसका मांस और खून टूट गया था और वह कई बार फटी हुई थी। हालांकि वह बाल बच गई। ये दिव्य गुरु जो उसे घेर रहे थे, हालांकि वे वास्तविक दिव्य गुरु नहीं थे, उनमें दिव्य गुरु की इच्छा प्रक्षेपित थी। उनमें से प्रत्येक एक दूसरे से अधिक भयानक था। यदि ये ज़िवेन एक मास्टर नहीं होता जो अपने दायरे से परे लड़ सकता, तो वह बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। ये ज़िवेन ने दूर से देखा और कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने केवल लिंग यून को देखा। अमर परी आखिरकार अब और नहीं रुक सकी। उसे कई दिव्य गुरुओं ने घेर लिया और पीट कर मार डाला। उसका पूरा शरीर फट गया और उसकी आत्मा वहीं गायब हो गई। वह बुरी तरह चिल्लाए। एक महाशक्तिशाली, जिसने कभी प्राचीन युग पर अपना प्रभुत्व जमाया था, ऐसे ही दुखद मृत्यु हो गई। ये ज़िवेन बस देखती रही और उसका कोई कदम उठाने का कोई इरादा नहीं था। लिंग यू अमर परी के मारे जाने के बाद उसने एक बड़ा हाथ बनाया और लिंग यू अमर परी की आंतरिक दुनिया में सारी संपत्ति एकत्र की। लिंग यून जैसे अनुभवी दिव्य गुरु के पास स्वाभाविक रूप से बहुत सारी संपत्ति थी। हालांकि ये ज़िवेन को जो सबसे अधिक पसंद था वह था दानव युग का किंग लेवल ड्रैगन वेन, जो उसने दानव आदरणीय लिओहू से प्राप्त किया था। उसका अभी उपयोग किया गया था। हालांकि उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। उनकी राय में यह अभी भी इसके लायक थी। वह आराम से बैठकर देख सकता था क्योंकि ये दिव्य मास्टर्स हार गए थे।
और वह उनके हाथों में किंग लेवल ड्रैगन वेन प्राप्त कर सकता था। उस समय उसके हाथों में 3 और किंग लेवल ड्रैगन वेन्स होने से वह और भी बहुत कुछ कर सकता था और उसकी ताकत फिर से बेहतर हो सकती थी। लिंग युन को घेरने वाले इन विशेषज्ञों के बाद अमर परी ने लिंग युन को मार डाला। वे तुरंत घूम गए और सुप्रीम हैवी वाटर की ओर दौड़ पड़े। सुप्रीम हैवी वाटर, जो पहले से ही बहुत दबाव में था, बिल्कुल भी नहीं रुक सका। कुछ चीखों के बाद वह लिंग युन अमर परी की तरह पूरी तरह से मारा गया। जिस स्थिति का उसने सामना किया वह लिंग युन अमर परी से भी अधिक निराशाजनक थी और सुप्रीम हैवी वाटर की संपत्ति भी ये जिवेन ने ले ली। यदि वह इसे नहीं लेता तो वह दानव आदरणीय लुओ हो के चंगुल से बच नहीं पाता। दानव आदरणीय लुओ हो ने संभवतः ये सब व्यवस्थित किया था। हालांकि उन्होंने पहले किंग लेवल ड्रैगन वेन्स दिए थे, लेकिन ये किंग लेवल ड्रैगन वेन्स अंततः दानव आदरणीय लुओ हो के हाथों में आ जाएंगे। उसे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी और उसे अपनी जान जोखिम में डालने के लिए 4 तोपों का चारा मिल गया। जब पर्पल थंडर सेज ने दूर से ये दृश्य देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा उनके शरीर को छोड़ने वाली है और उनके जूनियर ठंडे पसीने से भीग गए थे। हालांकि ये 20 या उससे अधिक दिव्य गुरु जो स्वतंत्र थे, छठे क्षेत्र के दिव्य गुरु नहीं थे। जब संख्या इस स्तर तक पहुंची तो लोगों के बीच का अंतर पहले ही मिट चुका था। इसके अलावा उसके लिए 10 से अधिक शक्तिशाली छठे क्षेत्र सेलेस्टियल मास्टर्स का सामना करना पहले से ही बहुत कठिन था। यदि 20 से अधिक शक्तिशाली 5वें क्षेत्र के दिव्य मास्टर्स आ गए तो उसे लगभग तुरंत ही मार दिया जा सकता था। हालांकि उसके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक उसने ये जिवेन की दिशा देखी और वह अचानक एक विचार आया। वह तेजी से ये जिवेन की ओर उड़ गया। वह लोगों को ये जिवेन के पक्ष में ले जाना चाहता था और युग के स्वर्गीय कानून द्वारा गठित इन दिव्य गुरुओं के खिलाफ लड़ने के लिए उनकी जगह लेना चाहता था। ये दृश्य देखकर ये जिवेन को तुरंत उसकी योजना समझ आ गई। वह उपहास के अलावा कुछ नहीं कर सका और उसने इसे दिल पर नहीं लिया। पर्पल थंडर सेज को उड़ते हुए देखकर ये जिवेन बिल्कुल भी नहीं हिली। वह बस चिल्लाया और फिर उसने अपनी मुट्ठी बांध ली और जोरदार मुक्का मारा। पर्पल थंडर सेज को उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन इतने अचानक हमला कर देगी। उसने उसे बिल्कुल भी चेहरा नहीं दिया और उसे करीब आने का मौका भी नहीं दिया। उसे तुरंत उड़ा दिया गया। अचानक वह चिल्लाया और निकट से आ रहे दिव्य गुरुओं ने उसे मार डाला। प्रतिवेदन बंद अध्याय। आप आज के लिए अपनी पढ़ने की सीमा पहले ही पार कर चुके हैं। यदि आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो कृपया लॉग इन करें। लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। ये जिवेन के मुख से पर्पल थंडर सेंट उड़ गया। वह सीधे युग के स्वर्गीय मार्ग द्वारा गठित स्वर्गीय आदरणीयों के समूह में आ गया। वह चिल्लाया और इन स्वर्गीय आदरणीय लोगों ने उसे मार डाला। यद्यपि वह बहुत शक्तिशाली था, फिर भी उसे बहुत सारे शत्रुओं का सामना करना पड़ा। मरने से पहले उसने ये जिवेन को घूर कर देखा। उसकी निगाहों में गहरी नफरत झलक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह कह रहा हो, संतुष्ट मत हो, तुम जल्द ही मर जाओगे। ये जिवेन काफी असहाय थी। आखिरकार वह नहीं था जो उसकी मृत्यु का कारण बना। ये दानव आदरणीय लुओहू था। ऐसा क्यों लगा कि वह सबसे बुरा व्यक्ति था? हालांकि उसने अंत में पर्पल थंडर सेंट को धक्का दे दिया था, लेकिन अगर पर्पल थंडर सेंट उसके लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहता तो उसने मदद करना नहीं चुना होता। पर्पल थंडर सेंट शायद कुछ अधिक समय तक जीवित रहने में सक्षम हो सकता था। पर्पल थंडर सेंट की मृत्यु के बाद उसकी आंतरिक दुनिया की संपत्ति भी ये जिवेन की थी। हालांकि युग के स्वर्गीय मार्ग से बने इन स्वर्गीय आदरणीयों के पास स्वर्गीय आदरणीयों की शक्ति और स्वर्गीय आदरणीयों की इच्छा थी। वे आखिरकार अतीत के लोग थे, वे जीवित लोग नहीं थे। इसलिए वे आंतरिक दुनिया में धन के लिए ये जिवेन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। अंत में वे सभी ये जिवेन के थे, विशेषकर 3 किंग लेवल ड्रैगन वेन्स।
वे सबसे महत्वपूर्ण थे। 3 किंग लेवल ड्रैगन विंग्स के साथ ये ज़िवेन को रातों रात अमीर माना जा सकता है। वह बहुत कुछ कर सकता था। एराज हेवनली वे द्वारा गठित हेवनली वेनेरेबल्स द्वारा पर्पल थंडर सेंट को मारने के बाद उन्होंने अपना ध्यान ये ज़िवेन की ओर लगाया। उन्हें पहले इस सील के सभी लोगों को खत्म करना था। बाहरी समस्याओं से निपटने के लिए उन्हें पहले आंतरिक समस्याओं का निपटारा करना पड़ता था। यही कारण है कि पर्पल थंडर सेंट ने कहा कि ये ज़िवेन अंत में मर जाएगा। दर्जनों स्वर्गीय आदरणीय लोगों की घेराबंदी का सामना करते हुए वह समझ नहीं पा रहा था कि ये ज़िवेन कैसे जीवित रह सकता है। दानव आदरणीय ल्यूओहू, जो दूर था, ने भी बमुश्किल उस पर नजर डाली। उसके बाद उसकी रुचि खत्म हो गई क्योंकि वह जानता था कि ये ज़िवेन मर चुकी थी। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह इतने सारे स्वर्गीय बंदनियों के संयुक्त हमले का सामना नहीं कर सका। एम्पायरियन स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वोच्च प्राणी था, एक अत्यंत भयानक अस्तित्व जो अपने हाथ के एक झटके से पूरी दुनिया को डुबो सकता था। हालांकि स्वर्गीय दाव की वास्तविक शक्ति की तुलना में वह बहुत कमजोर था। वे समान स्तर पर भी नहीं थे, तुलना तो थी ही नहीं। इस समय ये ज़िवेन के शरीर से अचानक एक हिंसक उतार चढ़ाव शुरू हो गया। उसके शरीर से अनगिनत रन उड़ गए। इनमें से प्रत्येक रून रंगीन चमक से छलक रहा था। वे अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थे। वे आकाश में उड़ गए और आकाश में उड़ गए। एक पल में उन्होंने 4 दानव सीलिंग महान संरचनाओं को तोड़ दिया, जिन्हें कई शैतान युगों के दानव लॉर्ड्स द्वारा व्यवस्थित किया गया था। क्या ये कैसे संभव है? चारों दानव देवता आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन के पास ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में इतनी भयानक लड़ने की ताकत होगी। यहाँ तक कि इस युग का स्वर्गीय कानून भी 4 महान दानव सीलिंग सारणियों को नहीं तोड़ सका। हालांकि ये ज़िवेन ने उन्हें तोड़ दिया था। ये तो बस एक चमत्कार था। ऐसा कुछ होना असंभव था। वे महसूस कर सकते थे कि इस बल के प्रभाव से पूरी संरचना कांप रही थी। वह क्या है? कई लोगों ने ये ज़िवेन के शरीर से निकलने वाली रून्स की अंतहीन शक्ति को देखा। वह वास्तव में 4 दानव सीलिंग ग्रेट को फिर से खोलने में सक्षम था। गठन वह कैसी शक्ति है? ये कैसे संभव है? उसमें अभी भी कुछ शक्ति बाकी है। दानव भगवान ल्यूओहू की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने कुछ हद तक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति भी प्रकट की। जब उसने देखा कि ये ज़िवेन ने पर्पल थंडर सेंट सीनियर और अन्य 2 को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, तो उसे लगा कि ये स्वर्गीय आदरणीय क्रूर और निर्दयी थे। उन्हें केवल अपनी परवाह थी। इस समय भी वे नहीं जानते थे कि एक दूसरे का सहयोग कैसे करें। वे मरने के योग्य थे, क्योंकि उन्हें ये भी आशा थी कि ये लोग उनका सहयोग करेंगे ताकि वे उनके लिए कुछ समय निकाल सके। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नतीजा ऐसा होगा। ये ज़िवेन ने पर्पल थंडर सेंट, हैवी वाटर सेंट और लिंग्यून काउंटी लॉर्ड को नहीं बचाया। हालांकि उसके पास अभी भी तुरुप का इक्का था। ऐसा नहीं था कि वह अब और नहीं रुक सकता था। इसके अलावा वह 4 दानव सीलिंग महान संरचनाओं को फिर से खोल सकता है। हालांकि यह केवल एक छोटा सा कोना था, ये पहले से ही पर्याप्त था। यदि ये ज़िवेन भागना चाहती थी तो ये पहले से ही पर्याप्त था। अरे नहीं, वह भागने वाला है। ल्यूओहू ने स्वाभाविक रूप से सोचा कि ये ज़िवेन बच सकता है। जिस क्षण उसने ये ज़िवेन को पाया, उसे एहसास हुआ कि उसने ये ज़िवेन को कमाका था। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि ये ज़िवेन सिर्फ एक साधारण शिखर 5वें क्षेत्र का कृषक था। बाद में ये ज़िवेन 6ठे क्षेत्र की तुलना में युद्ध शक्ति के साथ उभर आया। अब ये ज़िवेन के पास वास्तव में 4 दानव सीलिंग महान संरचनाओं को तोड़ने की क्षमता थी। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था। भले ही 4 दानव सीलिंग महान संरचनाओं की मुख्य शक्ति का उपयोग उस युग के स्वर्गीय मार्ग को दबाने के लिए किया गया था जो गिरने वाला था, ये कुछ ऐसा नहीं था जो एक सामान्य साम्राज्यवादी कर सकता था। यदि वह होता तो उसके लिए ऐसा करना असंभव होता। अब हालांकि उसने बाकी सभी को खत्म कर दिया था, ये ज़िवेन 4 किंग लेवल ड्रैगन विंग्स के साथ भाग गया था।
ये बिल्कुल असहनीय था। उन्होंने किंग लेवल ड्रैगन वेन्स को देने के बारे में कभी नहीं सोचा था। अब जब ये जिवेन भागने वाला था तो वह कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि वह इस जगह को छोड़ नहीं सकते थे। अन्यथा महान गठन के मार्गदर्शन के बिना शैतान युग का स्वर्गीय मार्ग यहाँ उतरने में सक्षम नहीं होगा। यद्यपि स्वर्गीय मार्ग मजबूत था, फिर भी उसे मार्गदर्शन करने के लिए किसी की आवश्यकता थी, और वह व्यक्ति था। जब अन्य एम्पायरियन मास्टर्स ने दानव आदरणीय लुओ हो की चीख सुनी तो उन्होंने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। स्वाभाविक रूप से उन सभी ने सोचा कि ये जिवेन का इरादा भागने का था। उन्होंने बहुत योजना बनाई थी, लेकिन अंत में ये जिवेन जैसा हादसा फिर भी हुआ। हालांकि जब वे बेहद उदास महसूस कर रहे थे, ये जिवेन 4 दानव सीलिंग महान संरचनाओं में एक बड़ा छेद खोलने के बाद बच नहीं पाए। इसके विपरीत जब युग के स्वर्गीय तरीके से विकसित एम्पायरियन मास्टर्स का सामना करना पड़ा, तो वह बिल्कुल भी नहीं हिला। एक भयानक सदमे की लहर बाहर आई और सीधे उन्हें बाहर रोक दिया। ये जिवेन के शरीर में सर्वोच्च पैतृक प्रतीक था जो उड़ गया और उन्हें अवरुद्ध कर दिया। हाथ में 3 किंग लेवल ड्रैगन वेन्स के साथ ये जिवेन के पास सर्वोच्च पैतृक प्रतीक को सक्रिय करने और दर्जनों एम्पायरियन मास्टर्स को सीधे बाहर ब्लॉक करने का पर्याप्त आत्मविश्वास था। हालांकि यह थोड़े समय के लिए ही था, लेकिन उसके लिए ये काफी था। ये जिवेन मुस्कुराया और अपना हाथ फैलाया। अचानक अनगिनत सुनहरे धागे उसके हाथ से उड़ गए और एक विशाल जादुई सरणी में बदल गए। इसने एक पल में ही आकार ले लिया था। यह उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। जब हर कोई सोच रहा था कि ये जिवेन क्या करने की योजना बना रहा है, तो एक भयानक इच्छा शक्ति उस छेद से निकली जो जैन विधि के मार्गदर्शन में 4 महान शैतान सीलिंग सरणियों द्वारा बनाई गई थी। राक्षसी युग की इच्छा की तरह एक और भयावह इच्छा अवतरित होगी। ये वसीयत कुछ हद तक राक्षसी मार्ग युग की इच्छा के समान थी, लेकिन ये राक्षसी मार्ग युग की इच्छा से कई गुना अधिक मजबूत थी। एक डूबते सूरज जैसा था, जबकि दूसरा दोपहर के सूरज जैसा था। उनकी तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती। यह मार्शल युग के स्वर्गीय मार्ग की इच्छा है। दानव आदरणीय लुओ तुरंत जाग गया। जिस क्षण मार्शल युग के स्वर्गीय मार्ग की इच्छा अवतरित हुई, उसने उसे चौंका दिया। उन्होंने इस वसीयत के मूल को लगभग तुरंत ही पहचान लिया। इसका कारण ये था कि इस युग का मुख्य पात्र मार्शल युग था। ये पहली बार नहीं था कि राक्षसी मार्ग युग और मार्शल युग एक दूसरे से लड़े थे। वह कैसे नहीं जान सका। हालांकि उन्होंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी कि यह मार्शल युग के स्वर्गीय मार्ग की इच्छा होगी। वह नहीं जानता था कि ये जिवेन मार्शल युग के स्वर्गीय आदरणीय थे। उन्होंने धर्मी स्वर्गीय आदरणीय का नाम कभी नहीं सुना था। बहुत जल्द उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की। धर्मी स्वर्गीय आदरणीय की यह उपाधि संभवतः एक छद्म रूप थी। राक्षसी मार्ग युग और मार्शल युग के बीच शत्रुतापूर्ण संबंधों का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दोनों पक्षों के कई विशेषज्ञ एक दूसरे के हाथों गिर गए थे। कहा जा सकता है कि उनकी नफरत समुद्र जितनी गहरी थी। अब आखिरकार उसे समझ आ गया कि वह बार बार गलत गणना क्यों करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह शुरू से ही गलत था। उसने सोचा कि उसकी योजना त्रुटिहीन थी, लेकिन वास्तव में शुरुआत से ही एक गलती थी। ये जिवेन प्राचीन युग के कोई स्वर्गीय आदरणीय नहीं थे, बल्कि मार्शल युग के स्वर्गीय आदरणीय थे। अंतर बहुत बड़ा था। ये जिवेन के हस्तक्षेप से उसकी किसी भी योजना का सफल होना असंभव था। ये दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला का मूल था। ये दिन भर हंसों को मारने जैसा था, लेकिन हंसों द्वारा केवल उनकी आंखों में चोंच मारना। जब वह ये जिवेन के खिलाफ योजना बना रहा था, तो उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन भी उसके खिलाफ योजना बना रही थी। वर्तमान परिणामों को देखते हुए ये स्पष्ट था कि ये जिवेन श्रेष्ठ थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके खिलाफ साजिश रची गई थी, लेकिन उसके पास जवाबी हमला करने का कोई रास्ता नहीं था। मार्शल युग की स्वर्गीय राह की इच्छा अवतरित हो चुकी थी। ये जिवेन की मौलिक योजना थी। दानव आदरणीय लुओ चाहता था कि राक्षसी युग की स्वर्गीय विधि इस युग की स्वर्गीय विधि को निगल जाए, ताकि बलिदान
समारोह को पूरा किया जा सके और महान लाभ प्राप्त किया जा सके। ये जीवेन भी यही काम कर सकता था। हालांकि वह अपनी ताकत और इस उद्देश्य को छिपा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसने बहुत जल्दी कार्रवाई की तो वह दानव आदरणीय लुओहू का निशाना बन जाएगा। ये दूसरों के लिए ठीक था, लेकिन ये दानव आदरणीय लुओहू एक ऐसा अस्तित्व था जिसे ये जीवेन भी नहीं देख सकता था। शक्ति की दृष्टि से दानव आदरणीय लुओहू संभवतः उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसलिए ये जीवेन अब तक केवल सह सकती थी। सौभाग्य से, हालांकि दानव आदरणीय लुओहू बहुत षड्यंत्रकारी और चतुर था, वह स्पष्ट रूप से ये जीवेन में बहुत आश्वस्त था। यही कारण है कि वह आसानी से ये जीवेन के जाल में फंस गया और ये जीवेन के जाल में फंस गया। मार्शल युग के स्वर्गीय मार्ग की इच्छा के अवतरण के साथ आधिपत्य के लिए लड़ने वाले दो नायकों का मूल दृश्य तुरंत त्रिपक्षीय टकराव में बदल गया। मार्शल युग की स्वर्गीय इच्छा की इच्छा के बाद, जो पहले से ही पतन के कगार पर था, मार्शल युग की लड़ाई में शामिल हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। दर्जनों स्वर्गीय आदरणीय जो मूल रूप से बने थे, वे भी शुद्ध मूल ऊर्जा में बदल गए और युग में ही लौट आए। नए मार्शल युग के हमले का विरोध करने के लिए उसने पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। युगों के बीच टकराव की तुलना में स्वर्गीय आदरणीयों के बीच टकराव कुछ भी नहीं था। आधिपत्य के लिए लड़ने वाले तीन नायक किसी भी क्षण शुरू हो सकते हैं। लॉग इन करें, किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।